हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज हम शुरुआत करेंगे। आपने देखा होगा, यदि हमें किसी बिल में लोगो लगाने हैं तो किस तरीके से हम इसमें लोगो लगाएंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप बिल को प्रिंट कराते हैं तो उसमें लोगो दिखाई नहीं देता। यदि आप चाहते हैं उसमें लोगो दिखाई दे तो उसके लिए आप किस तरीके से लोगो लगाएंगे वो देखते हैं। तो बिल में किस तरीके से लोगो लगाया जाता है वो हम इसके अंदर सीखेंगे। तो लोगो लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो जहाँ पर मुझे कंपनी क्रिएट करनी है, मुझे यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। तो क्रिएट पे एंटर करेंगे और आपको क्या करना है, आप ध्यान रखना, जहाँ पर आपकी कंपनी बन रही होगी, जहाँ पर आपकी कंपनी का ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है, वहीं पर आप उस लोगो को रख सकते हैं। तभी आपका लोगो यहाँ पर बिल्स में नज़र आएगा, अदरवाइज़ वो बिल्स में नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ से डायरेक्टरी को चेंज करेंगे। तो डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ से दिस पीसी में आना है और यहाँ से ई में आना है और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। और मैंने फ़ोल्डर का नाम रखा, इसको एंटर करके ये फ़ोल्डर मेरा बन चुका है। अब इस फ़ोल्डर का लिंक कॉपी करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है। तो आप इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करना है। तो ये लिंक आपको दिखाई देना है, तो ये लिंक आपको दिखाई देगा। तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है। लिंक को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज़ करेंगे और इसको कट करके अपनी टैली पर वापस आ जाएंगे और उस लिंक को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको हटाना है। हटाने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ करेंगे। तो ये लिंक ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने। एंटर करेंगे, फिर अपनी कंपनी का नाम रखेंगे। तो जैसे मुझे कंपनी का नाम रखना है, एंटर करेंगे और यहाँ पे एड्रेस रखेंगे और कंपनी हमारी किस स्टेट में है वो हम डालेंगे और इस एंट्री को और भी डिटेल भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें लोगो रखने के लिए हमें इसको मिनिमाइज़ करना है और लोगो हमारा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोगो बना हुआ है और हम चाहते हैं इस लोगो को बिल में लगाना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस लोगो को हमें कट करके और हमें वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपने लिंक को कॉपी किया था या फिर जहाँ पर आपने फ़ोल्डर को बनाया था। तो फ़ोल्डर को आपने यहाँ बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे और इसको हम वापस आएंगे अपनी टैली में। और लोगो लगाने के लिए सबसे पहले उस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। ऑप्शन को ऑन करने के लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से अकाउंटिंग फ़ीचर में जाएंगे और इसको एक्सेप्ट करके आपको इनेबल कंपनी लोगो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनेबल कंपनी लोगो पे आपको जाना है और इसको यस करना है। यस करते ही ये आपको दिखा देगा कि आप यहाँ पर इसको उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। जो भी आपका लोगो है उसका लिंक आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोगो है, लोगो का ये कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, 96 पिक्सल में विड्थ होनी चाहिए और 80 पिक्सल में हाइट होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और अपने लोगो को, और जहाँ पर मैंने लोगो रखा हुआ है वहाँ पर जाता हूँ। तो दिस पीसी में, म्यूज़िक में और यहाँ से NDR में, और ये आप लोगो देख सकते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है और इसको एडिट पे जाना है। तो ये हमारा लोगो पेंट में खुल जाएगा और इसको थोड़ा सा हम क्रॉप करते हैं और इस लोगो का साइज़ वगैरह सेट करने के लिए हमें रीसाइज में जाना है। तो अभी ये परसेंटेज में शो कर रहा है, पिक्सल में देखने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और इस रेशो को हटा देंगे। यदि आप इसको नहीं हटाते तो यदि आप एक में चेंजेस करेंगे तो दूसरे में अपने आप चेंजेस होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो मैं डालूँ वो वैल्यू आए तो उसके लिए इसको चेक को ऑफ़ कर देना है। तो अभी आप पिक्सल में देख पा रहे हैं इतना शो कर रहा है, बट हमें जो साइज़ रखना है वो ये साइज़ रखना है। 96 विड्थ होनी चाहिए, 80 आपकी हाइट होनी चाहिए। तो इसको इसमें गए हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर 96 और यहाँ पर 80 और इसको ओके करेंगे। तो ये लोगो हमारा सेट हो चुका है। अब इसको
Ctrl+C से हम इसको सेव कर लेंगे या फिर फाइल में जाके भी आप सेव कर सकते हैं और इसको कट करेंगे। अब हमें उस लिंक को पेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये लोगो आप देख सकते हो, ये लोगो हमारा यहाँ पर उस साइज़ में सेट हो चुका है। और अब हम चाहते हैं इसको अपने इनवॉइस पे लगाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम उसको लिंक को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले गूगल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से मिनिमाइज़ करना है और इस लोगो को उठा के हमें ऐसे ड्रैग करके इस पे गूगल पे छोड़ देना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक आ जाएगा और इस लिंक को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, ई तक, Ctrl+C, और इसको कट करके हम अपने टैली में वापस आएंगे और यहाँ पर उस लिंक को हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+Alt+V का यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो गया और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लोगो यहाँ पर लग चुका है। अब यदि हम किसी को पेमेंट करते हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे लेज़र बनाएंगे एक। तो मैं मिस्टर राम को पेमेंट करने वाला हूँ और यहाँ से हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे और जो डिटेल आपको पता है वो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें बैक होके अकाउंटिंग वाउचर में आना है और यहाँ से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो राम डेबिट हो जाएगा, सपोज़ 10,000, और यहाँ से कैश लेना है आपको। तो हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपको कैश लेना है और नरेशन आप डाल सकते हैं और इसको यस करेंगे। तो ये हम पेमेंट की एंट्री बना चुके हैं। बैक आने के लिए आप बैक आएंगे और आपको एंट्री में जाने के लिए आपको डिस्प्ले पे आना है और आपको डे बुक में आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पेमेंट की एंट्री बनी हुई है। एंटर करेंगे तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए Alt+P का यूज़ करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये लोगो यहाँ पर शो हो रहा है। तो Alt+Z करके इसको बड़ा करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल में हमारा जो भी लोगो है वो आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम बिल में लोगो लगा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।